दोस्तों, आइए हमारे चैनल अलौकिक श्रद्धा में आपका स्वागत है। आज हम माघ माह महत्तम कथा अध्याय 15 सुनेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। मंगलकारी देव तुम मंगल करो गणेश, जगवंदन तुम्हारे करे काटो सबके कलेश। पिशाच रूपी ब्राह्मण पुत्र अग्निप के पिता वेद निधि ब्राह्मण ने जब लोमेश ऋषि से उसके पिशाच रूपी पुत्र तथा पिशाचनी रूपी गंधर्व कन्याओं की श्राप से मुक्ति के लिए प्रार्थना की, तो लोमेश ऋषि के कहने लगे कि यदि यह सब मेरे साथ नियम पूर्वक माघ स्नान करे तो यह श्राप से छूट जाएंगे। शुभ तीर्थ में माघ स्नान करने से शाप का फल नष्ट हो जाता है। 7 जन्मों के पापों के साथ इस जन्म के सब पाप माघ में तीर्थ स्थान पर स्नान करने से नष्ट हो जाते हैं। माघ मास में स्नान करने से अवश्य ही मोक्ष मिलता है। राजसूय और अश्वमेध यज्ञ से भी अधिक फल में माघ मास में स्नान करने का होता है। अतः इन सब के द्वारा किए गए पापों के नाश के लिए माघ स्नान क्यों न किया जाए। पिशाच पिशाचिनी तथा ब्राह्मण वेद निधि सब लोमेश ऋषि की बातों को बहुत ध्यान पूर्वक सुन रहे थे। इसके बाद लोमेश ऋषि कहने लगे कि पूर्व काल में अवंती देश में वीरसेन नाम का राजा था। उसने नर्मदा के किनारे राजसूय यज्ञ किया और अश्वमेध यज्ञ भी किए। इन यज्ञों में यज्ञशाला में के खंभे सोने के बनाए गए। ब्राह्मणों को अन्न का बहुत सा दान किया और बहुत सी गाय, सुंदर वस्त्र और सोने के आभूषण दान में दिए। वह राजा देवताओं का भक्त और बहुत दान करने वाला था। उसी के राज्य में भद्रक नाम का एक ब्राह्मण, जो अत्यंत मूर्ख, कुलहीन, कृषि कार्य करने वाला, दुराचारी और अधर्मी था। वह भाई बंधुओं का त्यागा हुआ इधर उधर घूमता हुआ देव यात्रियों के साथ प्रयाग में आया और माघ में उनके साथ 3 दिन तक स्नान किया। वह 3 दिन में ही निष्पाप हो गया। फिर वह अपने घर चला गया। देवयोग से वे भद्रक नाम का ब्राह्मण और वीरसेन राजा दोनों एक ही दिन मृत्यु को प्राप्त हुए। इसके बाद एक समय मैंने इन दोनों को एक साथ इंद्रलोक में देखा। तेज, रूप, बल, स्त्री वस्त्र और आभूषण दोनों में समान थे। मैंने अपनी दिव्य दृष्टि से उन दोनों के कर्मों को देखा तो माघ स्नान के महत्व को भली भांति समझ गए। ऐसे में माघ स्नान और उसके महात्म्य को क्या कहा जाए। राजसूय यज्ञ करने वाला स्वर्ग का सुख भोग कर अपने पुण्य कर्म खत्म होने पर फिर जन्म लेता है, परंतु संगम में माघ स्नान करने वाला जन्म मरण से रहित हो जाता है। गंगा और यमुना के संगम की हवा के स्पर्श से ही बहुत से दुख नष्ट हो जाते हैं। अधिक क्या कहें। और किसी भी तीर्थ में किए गए पाप माघ मास में प्रयाग में स्नान करने से नष्ट हो जाते हैं। इसके बाद ऋषि लोमेश ब्राह्मण विधि से बोले, अब मैं तुम्हें पिशाच मोचन नाम का एक पुराना इतिहास सुनाता हूँ। इस इतिहास को ये कन्या और तुम्हारा पुत्र भी सुने, उससे इनको स्मृति प्राप्त होगी। पुराने समय में देवद्युति नाम का एक बड़ा गंभीर और वेदों का पारंगत एक वैष्णव ब्राह्मण था। उसने पिशाच को निर्मुक्त किया था। ये सुनकर ब्राह्मण वेद निधि पूछने लगे कि हे ऋषिवर, कृपया कहें कि वह देवद्युति कहाँ रहने वाले हैं और किसका पुत्र था। उसने किस पिशाच को निर्मुक्त किया, आप विस्तार पूर्वक यह कथा सुनाइए। यह सुन लोमेश ऋषि मुस्कुराते हुए बोले, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, ध्यान से सुनो। किल्पज्ञ से निकली हुई सुंदर सरस्वती के किनारे उस पर ब्राह्मण देवद्युति का स्थान था। जंगल के बीच में पूर्ण जल वाली सरस्वती बहती थी। वन में अनेक प्रकार के पशु भी विचरते थे। उस ब्राह्मण के श्राप के भय से पवन भी बहुत सुंदर चलती थी और वन चैत्र रथ के समान था। उस जगह वो धर्मात्मा देवद्युति रहता था। उसके पिता का नाम सुमित्र था और वह लक्ष्मी वरदान से उत्पन्न हुआ था। वह सदैव आत्मा को स्थिर रखता था। गर्मी में अपने नेत्र सूर्य की तरफ रखता, वर्षा में खुली जगह पर तपस्या करता,
हेमंत ऋतु में सारस्वत सरोवर में बैठता, त्रिकाल संध्या करता। वो ब्राह्मण जितेंद्रिय और सत्यवादी भी था। अपने आप गिरे हुए फल और पत्तियों का भोजन करता था। उसका शरीर सूखकर हड्डियां मात्र रह गई थी। इस प्रकार उसको तप करते हुए वहां जाकर 1000 वर्ष बीत गए। तप के प्रभाव से उसका शरीर अग्नि के समान प्रज्वलित था। विष्णु का प्रसन्नता से ही वह सब कार्य करता। दधीचि ऋषि के वरदान से ही वह श्रेष्ठ वैष्णव हुआ था। एक समय उस ब्राह्मण ने वैशाख महीने की एकादशी को श्री हरि की पूजा की, उनकी सुंदर स्तुति और विनती करी। उनकी विनती सुनकर भगवान उसी समय गरुड़ पर चढ़कर उसके पास आए। चतुर्भुज रूप, विशाल नेत्र, गरुड़ पर चढ़कर उसके पास आया। चतुर्भुज रूप, विशाल नेत्र, मेघ जैसा स्वरूप भगवान को स्पष्ट देखकर प्रसन्नता के मारे उसकी आंखों में आंसू भर आए। कृतकृत्य होकर उसने भगवान को प्रणाम किया। उसने अपने शरीर को भी याद न रखा और भगवान के ध्यान में लीन हो गया। तब भगवान ने कहा कि हे देवदूती, मैं जानता हूँ कि तुम मेरे परम भक्त हो। मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ। तुम वर मांगो। इस प्रकार भगवान के वचन सुनकर प्रेम के मारे लड़खड़ाती हुई वाणी में कहने लगा कि हे देवादिदेव, अपनी माया से शरीर धारण करने वाले आपका दर्शन देवताओं को भी दुर्लभ है। अब आपका दर्शन भी हो गया, मुझको और क्या चाहिए। मैं सदैव आपकी भक्ति में लगा रहूं। भगवान उसके वचन सुनकर कहने लगे कि ऐसा ही होगा। तुम्हारे तप में कोई बाधा नहीं पड़ेगी। तुम्हारे स्रोत को सुनकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ। जो मनुष्य तुम्हारे कहे गए स्रोत को पढ़ेगा, सुनेगा और उनकी मुझ में अचल भक्ति होगी और उनकी ज्ञान परम निष्ठा होगी। माघ माह महत्तम 15वां अध्याय समाप्तम। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय। तो उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। यदि हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राधे राधे।